आखिर क्या और किससे गलती हो गई कि एक पूरा सबमरीन इतनी आसानी से बिखर गया? आखिर सिक्योरिटी में कहाँ इतना बड़ा इश्यू रह गया कि इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या इस ट्रेजेडी का कारण कार्बन फाइबर को यूज़ करके सस्ते में सबमरीन बनाना था? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। ये बात है 31 मई 1911 की, जब उस समय के वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप RMS टाइटैनिक को 2240 पैसेंजर के साथ समुद्र में लॉन्च किया गया था। एंड ही वाज डिक्लेयर्ड ए अनसिंकेबल शिप, यानी उसे कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वो कभी डूब ही नहीं सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली 10 अप्रैल 2012 को वो अनसिंकेबल जहाज़ एक बहुत बड़े बर्फ़ के पहाड़ से टकराकर 2 हिस्सों में टूटकर कनाडा के तट से 350 समुद्री मील दूर व समुद्र तट से 12,500 फीट नीचे जाकर दफन हो गया। टाइटैनिक के मलबे की खोज 1 सितंबर 1985 को एक अमेरिकी फ्रांसीसी अभियान के द्वारा की गई थी। इसके मलबे को देखने के लिए कई प्रयास हो चुके हैं, जिसमें एक अनसक्सेसफुल मिशन रहा जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। हेलो बडीज, वंस अगेन यूर वेलकम ऑन आवर चैनल। मेरा नाम है दिलीप सुतार और आप देख रहे हैं दिलीप एक्सटेसी। मैं बात कर रहा हूँ टाइटन सबमरीन की, जिसे संडे मॉर्निंग 18 जून 2023 को RMS टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए पोलर प्रिंस शिप की सहायता से समुद्र में उतारा गया था, जिसमें एक पायलट के साथ 4 पैसेंजर शामिल थे। अधिकारियों के मुताबिक समुद्र में उतरने से 1 घंटा और 45 मिनट बाद इसका पोलर प्रिंस से संपर्क टूट गया, जो उसका एक सहायक जहाज था, और उसके बाद से ये सबमरीन लापता है। समुद्र के इतने अंदर से बाहर तक का संपर्क टूटना तो एक आम बात थी, इसलिए शुरू में इसे सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन बाद में अमेरिकन नेवी ने इसका रिसर्च स्टार्ट कर दिया, जिसमें 22 जून 2023 को उनके रेडार्स ने समुद्र में एक एक्सप्लोजन की ध्वनि को ट्रैक किया। लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि ये जो ध्वनि निकली थी वो उस सबमरीन की हो सकती थी। अमेरिकन नेवी के काफ़ी रिसर्च के बाद उन्हें टाइटैनिक जहाज़ के मलबे के पास में ही उस सबमरीन के एक टुकड़े की फुटेज मिलती है, जिससे कंफर्म हो गया था कि वह टाइटन सबमरीन समुद्र का प्रेशर न सहन कर पाने के कारण से टाइटैनिक जहाज़ के मलबे के पास जाकर फट गया। दरअसल ये कोई एक्सप्लोजन तो नहीं हो सकता, बल्कि यह एक इम्प्लोजन हो सकता है, क्योंकि एक्सप्लोजन का मतलब अंदर के प्रेशर के कारण बाहर की तरफ फटना है, जो कि समुद्र के अंदर संभव ही नहीं है। यह एक इम्प्लोजन इसीलिए हो सकता है क्योंकि बाहर के पानी के प्रेशर के कारण यह अंदर पिचक कर फट सकता है। इस दर्दनाक हादसे में उसमें सवार 5 यात्रियों की कुछ ही सेकंड्स में मृत्यु हो गई। यह सबमरीन ओशियन गेट्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा डिजाइन की गई थी, जिसने टाइटन सबमरीन की यात्रा के लिए 2 करोड़ रुपए पर पर्सन चार्ज किया था। सबमरीन के समुद्र में उतरने से पहले ही ओशियन गेट्स कंपनी को यह वार्निंग मिल चुकी थी कि इस सबमरीन में कुछ क्रैक्स आए हुए हैं और यह समुद्र का प्रेशर नहीं झेल पाएगी, जिसे इग्नोर करके इसे समुद्र में उतारने की लापरवाही की गई, जो 111 साल पहले के टाइटैनिक जहाज के मलबे के साथ ही एक रहस्य बन गया। कंपनी के अनुसार यह सबमरीन कार्बन फाइबर की बनी सबसे एडवांस सबमरीन थी, लेकिन इन दावों ने 5 इंसानों की जान ले ली, जिनमें से एक ओशियन गेट्स कंपनी के खुद CEO थे। बाकी 4 यात्री भी अरबपति थे, जो एक नए एडवेंचर के लिए गए थे। 2018 में कंपनी के एक वर्कर ने कहा था कि टाइटन का सिस्टम किसी भी आपदा से 1 मिलीसेकंड पहले तक भी सबमरीन में हुई प्रॉब्लम को डिटेक्ट नहीं कर सकता। यानी टाइटन सबमरीन में कोई भी प्रॉब्लम आए उसका पता अंदर वालों को तब तक नहीं चलेगा जब तक कि वो घटना घटित ना हो जाए। इतने बड़े सिक्योरिटी इश्यू को अवॉइड किया गया, और ऊपर से पता चला कि उन्होंने उस वर्कर को उस कंपनी से ही निकाल दिया क्योंकि उसे उस सबमरीन पर शक था। ओशियन गेट्स के CEO का कहना था कि सभी सबमरीन स्टील या टाइटेनियम से बनाई जाती है, बट उसकी कॉस्ट या उसकी लागत ज़्यादा होती है, इसीलिए उन्होंने कार्बन फाइबर का यूज़ किया इस सबमरीन को बनाने में, ताकि इसकी लागत कम आए, जो कि इस सबमरीन में 5 लोगों की जान लेने का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कम कॉस्ट में सबमरीन बनाने के लिए इतने बड़े जोखिम के साथ समझौता कर लिया, जो कि उनके मौत का कारण बन गया। कार्बन फाइबर समुद्र में इतना प्रेशर झेल ही नहीं पाया। हालांकि इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी थी, जिसमें ये पास भी हो गया था,
लेकिन समुद्र में पानी के रियल प्रेशर को यह सहन नहीं कर सका, क्योंकि इससे पहले वाली ट्रिप में यह सबमरीन काफ़ी डैमेज हो चुका था, जिसे नोटिस करने के बाद भी अवॉइड कर दिया गया। इस सबमरीन के अब तक 5 हिस्से अलग अलग डिटेक्ट किए गए हैं, लेकिन कहीं भी फुटेज में उनके शव नहीं मिले हैं। लेकिन यह तय है कि 5 ही मौत के शिकार हो चुके हैं। कहा जाता है कि समुद्र में ट्रेवल करना स्पेस में ट्रेवल करने से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है, जिसका कारण है समुद्र के पानी का हाई प्रेशर, जो किसी को भी चकनाचूर कर सकता है। और वहीं टाइटैनिक के मलबे की गहराई लगभग 4 किलोमीटर थी, जिसके कारण वहाँ का प्रेशर और ज़्यादा था। हाल ही में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस सबमरीन में फेमस यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट को भी ट्रैवल करने का ऑफ़र दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया, वरना आज वो भी इसके शिकार बन जाते। अभी तक इस सबमरीन पर इतनी ही रिसर्च हुई है, जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।